वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कन्वर्जन फ्रॉम मीले मशीन टू मूरे मशीन एंड मूरे मशीन टू मीले मशीन। After completing this topic, you will be able to convert मीले मशीन to मूरे मशीन and vice versa। अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं, इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जिन एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव टाइप पेपर्स आते हैं तो उसमें यूजुअली मीले मशीन का मूरे मशीन में कन्वर्जन और मूरे मशीन का मीले मशीन में कन्वर्जन पूछ लिया जाता है। अगर मैं इस टॉपिक के अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं तो जहां जहां आउटपुट के साथ ऑटोमेटिक मशीन्स डिजाइन की जाती है वहां इन दो इसका यूटिलाइजेशन होता है और वो डिपेंड करता है कि मूरे मशीन के बिहेवियर का यूटिलाइजेशन होना है या मीले मशीन के बिहेवियर का यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन इस चीज के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, चाहे कन्वर्जन हम मीले मशीन से मूरे मशीन में करें या मूरे मशीन से मीले मशीन में करें, दोनों सेम सेट ऑफ इनपुट्स को एक्सेप्ट करती हैं और सेम सेट ऑफ आउटपुट्स को प्रोड्यूस करती हैं एक्सेप्ट द इनिशियल स्टेट। आइए स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन फ्रॉम मीले मशीन टू मूरे मशीन। हमें दोनों करने हैं, कन्वर्जन फ्रॉम मीले मशीन टू मूरे मशीन भी और मूरे टू मीले भी। तो पहले हम करने जा रहे हैं कन्वर्जन फ्रॉम मीले मशीन टू मूरे मशीन। इसमें आपको जो की पॉइंट टू रिमेंबर है वो कन्वर्जन में वो की पॉइंट है while converting मीले मशीन टू मूरे मशीन और वाइस वर्सा, the behavior of the machines should not be changed, that is तो देखिए इसको आपको ध्यान रखना जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, while converting मीले मशीन टू मूरे मशीन और वाइस वर्सा the behavior of the machines should not be changed, that is both the machines should accept the same set of inputs and produce same set of outputs except the initial state। देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन लगा दिया इनिशियल स्टेट का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो मूरे मशीन के केस में बताया था कि मूरे मशीन का जो बिहेवियर होता है उसमें जो इनपुट हम इस सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट सीक्वेंस हमेशा उससे एक एडिशनल होता है, क्योंकि इनिशियल स्टेट पे अगर आप कुछ अप्लाई इनपुट नहीं करते हैं तब भी उससे आउटपुट 1 प्रोड्यूस होता है, मतलब 0 इनपुट 1 आउटपुट। तो आउटपुट हमेशा 1 मोर देन दैट ऑफ इनपुट सीक्वेंस, इसलिए यहाँ पे इनिशियल स्टेट का केस को एक्सेप्शनल रखा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से मीले मशीन टू मूरे मशीन। इस एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर हो जाएगी, उसमें कुछ सेट ऑफ स्टेट्स है, 3 to 4 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे हम मीले मशीन को मूरे में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे इसी में मूरे मशीन टू मीले मशीन कन्वर्जन। तो देखिए अगर इसमें एग्जामिनेशन में ट्रांजिशन डायग्राम गिवन है तो आप उससे किस में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांजिशन टेबल में। और अगर ट्रांजिशन टेबल ही गिवन है तो आपके लिए फिर एक स्टेप रिड्यूस हो जाता है कि आप उसको ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए इसमें आपका एक स्टेप तो रिड्यूस हो गया कि अगर ट्रांजिशन डायग्राम गिवन होता तो आपको ट्रांजिशन टेबल बनानी पड़ती, उसने ऑलरेडी ट्रांजिशन टेबल गिवन है। इसका सॉल्यूशन, अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज सेकंड स्टेप जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस केस में वो फर्स्ट स्टेप है। इसमें आपको ये देखना है कि जितने भी स्टेट्स हैं, क्योंकि जब मीले टू मूरे कन्वर्जन करते हैं तो मूरे मशीन के केस में हर एक स्टेट से एक सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस होता है, ये आप जानते हैं। मूरे मशीन के केस में हर एक स्टेट से सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो अगर मीले मशीन के केस में ऐसा कोई केस आता है जिसमें एक स्टेट से एक से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम उस स्टेट को स्प्लिट कर देंगे। उसको स्प्लिट करेंगे, अगर 2 इनपुट की बात हो रही है तो 2 डिफरेंट स्टेट्स में उसको स्प्लिट कर देंगे। जैसे मान लिया आप इस ट्रांजिशन टेबल में देखो, अगर मैं इसमें Q3 देखता हूं तो इनपुट 0 के रेस्पेक्ट में Q3 का आउटपुट 0 है, इनपुट 1 के रेस्पेक्ट में भी आउटपुट क्या है, 0 है। तो देखिए जैसा फिर से आप देखिए, जैसे आपने देखा कि 0 के रेस्पेक्ट में आउटपुट 0 है, यहाँ पे भी इनपुट 1 के रेस्पेक्ट में भी आउटपुट 0 है। अगर मैं Q1 की बात करता हूं तो इनपुट 0 के रेस्पेक्ट में आउटपुट 1 है, इसमें भी Q1 के केस में आउटपुट 1 है। लेकिन अगर मैं Q2 की बात करता हूं, इनपुट 0 के रेस्पेक्ट में इसका आउटपुट 1 है, वाइल इन केस ऑफ इनपुट 1 के रेस्पेक्ट में इसका आउटपुट 0 है। इसका मतलब ये Q2 स्टेट को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा 2 डिफरेंट स्टेट्स में। सिमिलरली Q4 की बात करें, इनपुट 0 के केस में तो आउटपुट 1 है, वाइल इन केस ऑफ इनपुट 1 आउटपुट यहाँ पे इसका 0 है।
इसका मतलब हमने यहाँ पे दो स्टेट ऐसे आइडेंटिफाई करे जिनके टू डिफरेंट आउटपुट्स हैं, तो वो स्टेट्स जिनके टू डिफरेंट आउटपुट्स हैं हम उन्हें स्प्लिट कर देंगे। क्योंकि आपको मैं क्यों स्प्लिट कर रहे हैं फिर से रीजन बता रहा हूं। मूरे मशीन के केस में हमें हर एक स्टेट से सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस होता है, तो हमें पहले इसको उसमें डायरेक्ट कन्वर्जन से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि सभी स्टेट का सिंगल आउटपुट है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि Q2 और Q4 एक ऐसे स्टेट है जिनके सिंगल आउटपुट नहीं है, तो हम उनको स्प्लिट कर देंगे। इन केस ऑफ मूरे मशीन सिंगल आउटपुट फ्रॉम ईच स्टेट। क्लियर? तो ये तो हमें पता चल गया कि मूरे मशीन में सिंगल आउटपुट मिलता है हर एक स्टेट से, लेकिन अगर मीले मशीन में कोई स्टेट एक से ज्यादा आउटपुट जनरेट कर रहा है तो उस केस में हम स्प्लिट कर देंगे। तो जब हम कन्वर्जन करेंगे तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो Q2 स्टेट है उसमें इनपुट 1 के रेस्पेक्ट में उसका आउटपुट 1 है और इनपुट 0 के रेस्पेक्ट में उसका आउटपुट क्या है, 0 है। तो हमने उसको स्प्लिट कर दिया Q2 को Q2 0 के 0 और Q2 1 में। Q2 0 का मतलब है कि जब उसका आउटपुट 0 है और Q2 1 का मतलब है जो उसका आउटपुट 1 है। आइए सिमिलरली हमने Q4 को स्प्लिट कर दिया Q4 0 में और Q4 1 में। सिर्फ ये आप इसकी नोटेशन कुछ भी कर सकते हो, मैंने 0 और 1 ले लिया क्योंकि इनपुट के करस्पॉन्डिंग लिया है। आप इसको Q2 डैश ले सकते हो, Q2 डबल डैश ले सकते हो, Q4 डैश ले लो, Q4 डबल डैश ले लो, इट्स अप टू यू। तो हमने स्प्लिट कर दिया। जब स्प्लिट कर दिया तो फिर से हम क्या बनाएंगे, इसका एक नया ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। वो मीले मशीन होगा जिसके अंदर दो नए स्टेट आ जाएंगे और उन जो नए स्टेट है उनके ट्रांजिशन स्टेट्स और आउटपुट सिमिलर रहेंगे। समझ रहे हैं? चलिए आइए बनाते हैं फिर से एक मीले मशीन। दैट इज मॉडिफाइड मीले मशीन। इसमें भी PS डिनोट फॉर प्रेजेंट स्टेट, NS डिनोट्स फॉर नेक्स्ट स्टेट, इनपुट A इज इक्वल टू 0, इनपुट A इज इक्वल टू 1 और हर एक स्टेट इनपुट के रेस्पेक्ट में एक स्टेट और आउटपुट, स्टेट और आउटपुट। अब एक दो बार बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए देखते हैं इसमें प्रेजेंट स्टेट है Q1, तो Q1 के रेस्पेक्ट में जो नेक्स्ट स्टेट है वो Q3 है। Q3 का तो स्प्लिट हुआ नहीं है, ना Q1 का स्प्लिट हुआ है, तो एज इट इज आ जाएगी। Q3 का आउटपुट क्या है, 0। नेक्स्ट है Q2 की स्प्लिटिंग हुई है और Q2 का आउटपुट जहां पे 0 होगा वहां पे उसका नाम Q2 0 होगा, जहां पे आउटपुट 1 होगा वहां पे उसका नाम Q2 1 होगा। तो यहाँ पे इसका आउटपुट 0 है तो इस स्टेट का नाम हो जाएगा Q2 0, आउटपुट इज 0। अब Q2 की स्प्लिटिंग हुई है तो इसको हम टू पार्ट्स में ट्वाइस इसको यूज करेंगे। एक बार हम इसको ले लेते हैं Q2 0। इनके ट्रांजिशन स्टेट दोनों के केस में सेम रहेंगे, Q2 0 और Q2 0 को अगर आप वो ट्रांजिशन डायग्राम में देख रहे हो, Q2 के रेस्पेक्ट में स्टेट है, इनपुट 0 के रेस्पेक्ट में स्टेट इज 1 और आउटपुट इज 1। सिमिलरली Q2 के केस में जब इनपुट 1 है, स्टेट क्या है Q4, लेकिन उस Q4 की भी स्प्लिटिंग हमने करी है। Q4 का आउटपुट क्या है 0, तो इस स्टेट का नाम हो जाएगा Q4 0 एंड आउटपुट इज 0। अब Q2 को 1 के रेस्पेक्ट में भी लेंगे और इसके ट्रांजिशन स्टेट और आउटपुट्स एज इट इज रहेंगे जो Q2 0 के हैं। तो इसको रिपीट कर दो, Q1 1, Q4 0, आउटपुट इज 0। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट इज Q3 की स्प्लिटिंग नहीं हुई है तो Q3 को हम एज इट इज Q3 यूज करेंगे। फिर देखिए Q3 के रेस्पेक्ट में जब इनपुट 1 है तो स्टेट है Q2 और उसका आउटपुट है 1, तो इस स्टेट का नाम हो जाएगा Q2 1, आउटपुट इज 1। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इनपुट 1 के रेस्पेक्ट में, स्टेट इज Q1 और Q1 का आउटपुट क्या है 1 है, Q1 की स्प्लिटिंग नहीं हुई है। उसके बाद Q4 आता है तो Q4 को भी ट्वाइस यूज करेंगे, Q4 0 करस्पॉन्डिंग टू आउटपुट 0। इसके लिए जो स्टेट देखिए नेक्स्ट स्टेट में Q4 है, आउटपुट 1 है, तो इसका नाम स्टेट का नाम हो जाएगा Q4 1, आउटपुट इज 1। सिमिलरली Q3 का कोई स्प्लिटिंग नहीं है तो Q3 रिमेन्स एज इट इज। फिर Q4 का आउटपुट करस्पॉन्डिंग 1 भी इसका रिपीटेशन होगा क्योंकि स्प्लिटिंग हुई है। बाकी इसके ट्रांजिशन स्टेट्स और आउटपुट सेम रहेंगे एज ऑफ Q4 0। इस तरह से आप देखिए आपने यहाँ पे एक ट्रांजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया। इसके करस्पॉन्डिंग ये दिस इज मॉडिफाइड
मीले मशीन। अब इस मॉडिफाइड मीले मशीन में आप देखेंगे हर एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट जनरेट हो रहा है। लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज बता दूं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। एग्जामिनेशन में अगर आपके क्वेश्चन आता है कि उस केस में स्प्लिटिंग करनी ही पड़े, हो सकता है कि ऑलरेडी वो सभी का सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा हो, सिर्फ स्प्लिटिंग उस केस में करनी है जब गिवन मीले मशीन में एक ही स्टेट से मोर देन वन आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं। आई होप कि इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं है। अब आपने एक ऐसी मीले मशीन बना दी जिसमें हर एक स्टेट का यूनिक आउटपुट है। अब हम इस मीले मशीन को कन्वर्ट करेंगे मूरे मशीन में। आइए अब इससे हम डायरेक्ट बनाएंगे मूरे मशीन। तो मूरे मशीन ट्रांजिशन टेबल, मूरे मशीन ट्रांजिशन टेबल। आइए देखते हैं इसका मूरे मशीन ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगा। प्रेजेंट स्टेट उसमें भी होगी, प्रेजेंट स्टेट इसमें भी है, नेक्स्ट स्टेट इसमें भी आती है, लेकिन इस केस में प्रेजेंट स्टेट के करस्पॉन्डिंग ही डायरेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ मूरे मशीन। इसके लिए इनपुट ए इज इक्वल टू 0, इनपुट ए इज इक्वल टू 1, इसके करस्पॉन्डिंग स्टेट और इसके करस्पॉन्डिंग भी स्टेट। आइए फर्स्ट स्टेट क्या है, Q1। अब इस ट्रांजिशन टेबल में देखिए जो Q1 है, जहां जहां भी आया हुआ है Q1 का आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 1, तो इसका आउटपुट तो हो जाएगा 1 और ट्रांजिशन स्टेट वही होंगे जो आप टेबल में देख पा रहे हैं। इनपुट 0 के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट है Q3, इनपुट 1 के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट है Q2 0 और आउटपुट तो जाएगा डायरेक्ट Q1 का 1 चला गया। वो जो मैंने यहाँ पे आउटपुट लिखा है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये Q2 0 का नहीं है, दिस इज द आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू Q1। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो आउटपुट है, दिस आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेट। बाकी सारे भी हम एज इट इज ही यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q2 0। इसके ट्रांजिशन स्टेट्स हैं Q1 है, Q4 0 है और Q2 0 नाम से ही पता चल रहा है कि ये करस्पॉन्डिंग टू आउटपुट 0 है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली Q2 1 के ट्रांजिशन स्टेट भी वही रहेंगे जो Q2 0 के हैं, बस ये करस्पॉन्डिंग टू आउटपुट 1 है। इस केस में आउटपुट आ जाएगा, ऊपर आप ट्रांजिशन टेबल में भी देख सकते हैं जहां भी Q2 1 आया उसका आउटपुट 1 है। नेक्स्ट इज Q3 के केस में जो स्टेट है वो Q2 1 है एंड नेक्स्ट स्टेट इज Q1 और Q3 का अगर आउटपुट आप ऊपर ट्रांजिशन टेबल में देखते हैं तो वो 0 है। नेक्स्ट इज Q4 0 की अगर हम बात करते हैं उसके ट्रांजिशन स्टेट देखो Q4 1 है, नेक्स्ट इज Q3 है और Q4 0 का आउटपुट 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको चूज किया है करस्पॉन्डिंग टू आउटपुट 0। नेक्स्ट इज Q4 1 के ट्रांजिशन स्टेट सेम ही रहेंगे जो Q4 0 के हैं, लेकिन Q4 1 का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। तो ये आपने फाइनली मूरे मशीन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे एक चीज देखनी है, जैसा मैंने कहा था कि दोनों मशीन्स का बिहेवियर सेम होना चाहिए, तो हमें ये चेक करना है कि क्या दोनों मशीन्स का बिहेवियर सेम है। बिहेवियर सेम का मतलब क्या है कि वो सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे और सेम सेट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करे। तो क्या ऐसा हो पा रहा है, ये हमारी मूरे मशीन है। तो आइए देखिए दोनों ट्रांजिशन टेबल को देखिए, ऊपर भी और नीचे भी। जो ऊपर वाली है वो मीले मशीन के करस्पॉन्डिंग है। तो मीले मशीन में आप देख रहे हैं कि जो इनिशियल स्टेट Q1 है, Q1 का आउटपुट क्या है, 1 है और इस केस में Q1 का आउटपुट भी क्या है, 1 है। अब हम इन दोनों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। क्या बिहेवियर है, हमें देखना है कि ऊपर वाली जो मशीन है वो किस सीक्वेंस को एक्सेप्ट कर रही है और नीचे वाली मशीन किस सीक्वेंस को एक्सेप्ट कर रही है। देखिए जो मीले मशीन के केस में आप भी जानते हैं विदाउट एक्सेप्टिंग एनी इनपुट उस पे आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि जो हम मूरे मशीन में देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम कुछ भी इनपुट अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेट से आउटपुट 1 प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस केस में जब आउटपुट 1 प्रोड्यूस हो रहा है और दोनों का बिहेवियर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम बिहेवियर को अचीव करने के लिए हम ये देखेंगे कि मीले मशीन की जो फर्स्ट आउटपुट है वो क्या जनरेट हो रही है। तो इसको आप एक बार ट्रांजिशन डायग्राम में थोड़ा सा मैं ट्रांसक्रिप्ट करता हूं, वैसे तो आप पूरा बना सकते हो। मैंने यहां पे देखा कि Q1 स्टेट अगर इनिशियल स्टेट है मीले मशीन के केस में, जब इसमें हम इनपुट 0 अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिशन होता है इसका Q3 पे। देखिए स्टेट तो बहुत सारी आएंगी लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ही स्टेट बना रहा हूं, Q2 0, Q3 या Q2 1, Q3
तो देखिए Q1 पे जब हमने इनपुट 0 ऊपर अप्लाई किया, ट्रांजिशन हो रहा है Q3 पे इनपुट 0 और आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा है 0। जब हम इसमें इनपुट 1 अप्लाई करते हैं तो इसका ट्रांजिशन हो रहा है Q2 0 पे और आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा है 0। तो देखिए दोनों के केस में अगर आप देख पा रहे हैं, Q1 स्टेट पे हम इनपुट 1 अप्लाई करते हैं तो भी आउटपुट 0 आता है और इनपुट 0 अप्लाई करते हैं तो भी आउटपुट 0 आता है। अब आइए देखते हैं मूरे मशीन में। मूरे मशीन के केस में क्या हो रहा है, Q1 स्टेट से आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है डायरेक्टली 1, जैसा मैंने यहाँ पे एरो मार्क कर रखा है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे Q2 0 से 0 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है एंड सो ऑन। ये मैंने इनकम्प्लीट डायग्राम बनाया, सिर्फ हमें इनिशियल बिहेवियर देखना है। इनिशियल बिहेवियर के हिसाब से अगर मैं इस मूरे मशीन की बात करता हूं तो यहाँ पे अगर हम कोई इनपुट अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं तो मतलब एप्सिलॉन इनपुट, मतलब इस केस में हम इनपुट क्या दे रहे हैं 0 या 1 और आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है 0। इस केस में मूरे मशीन के केस में हम इनपुट दे रहे हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब एम्प्टी इनपुट और आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे 1। तो अब इस बिहेवियर को सिमिलर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बिहेवियर को सिमिलर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मूरे मशीन में एक एडिशनल स्टेट ऐड करेंगे। वो इनिशियल स्टेट होगा, उसके ट्रांजिशन स्टेट्स वही रहेंगे जो Q1 स्टेट के हैं, सिर्फ उसका आउटपुट क्या हो जाएगा 0, जिससे कि दोनों का इनिशियल बिहेवियर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसीलिए अब जो नया टेबल हम बनाएंगे मूरे मशीन का, सिर्फ इस बिहेवियर को कि एम्प्टी इनपुट के साथ वो जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है 1, वो आउटपुट 1 ना प्रोड्यूस करके वो आउटपुट क्या प्रोड्यूस करे, 0 प्रोड्यूस करे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, वी विल ऐड एन एडिशनल स्टेट एज ए इनिशियल स्टेट, जिसके ट्रांजिशन स्टेट वही रहेंगे जो इसके हैं Q1 के हैं, सिर्फ आउटपुट क्या हो जाएगा 0। दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। तो मॉडिफाइड या फाइनल मूरे मशीन, फाइनल मूरे मशीन आउटपुट क्या कर दिया यहाँ पे 0, बाकी सारे स्टेट एज इट इज कॉपी हो जाएंगे जो हम ऊपर देख रहे हैं। नेक्स्ट इज Q1 स्टेट इज Q3, Q2 0 आउटपुट इज 1, Q2 0 ट्रांजिशन स्टेट इज Q1, Q4 0 आउटपुट इज 0, Q2 1, Q1 Q4 0 output is 1. Next is Q3 transition state is Q1, मैं इसी ट्रांजिशन टेबल को ऊपर से कॉपी कर रहा हूं। Q2 1 Q1 output is 0. Next is Q4 0 state is Q4 1 Q3 output is 0 and Q4 1 Q4 1 Q3 and output is 1. So this is your final मूरे मशीन। अब आप देखेंगे इससे भी इनिशियल आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा है 0। क्लियर? तो इस तरह से ये मीले टू मूरे मशीन कन्वर्जन होता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आइए अब देखते हैं। तो आपने देखा कि मीले मशीन टू मूरे मशीन हम कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो इसमें भी एक की पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अगर किसी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। की पॉइंट क्या है, if we have an M output any state Mealy machine, the corresponding Moore machine has no more than Mn plus 1 state। क्लियर है? जो आपने यहाँ पे देखा, स्प्लिटिंग भी होगी तो इससे ज्यादा नहीं होगी। आई होप कि नाउ यू कैन कन्वर्ट ए मीले मशीन इनटू मूरे मशीन। आइए अब देखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम मूरे मशीन टू मीले मशीन। तो देखिए इसमें भी वो रूल एप्लीकेबल है जो मैंने बिगिनिंग में बताया था कि जब भी हम कन्वर्जन मीले मशीन टू मूरे मशीन करें या मूरे मशीन टू मीले मशीन करें तो दोनों की केस में सेम सेट ऑफ इनपुट और सेम सेट ऑफ आउटपुट को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट द इनिशियल स्टेट। तो जो इनिशियल स्टेट वाली इश्यू मैंने बताई थी वो अभी हमने मीले टू मूरे मशीन में जो कन्वर्जन किया था उसमें हमने देखा था, और फिर हमने एक एडिशनल स्टेट को ऐड किया था और उस एडिशनल स्टेट का वही आउटपुट था जो मीले मशीन का इनिशियल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि मूरे मशीन को मीले मशीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस।
स्टेप 1 में ही आप क्या करेंगे, अगर कोई ट्रांजिशन डायग्राम गिवन है तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे ट्रांजिशन टेबल में, और ट्रांजिशन टेबल को डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द मीले ट्रांजिशन टेबल। तो इसके 2 स्टेप्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर कोई ट्रांजिशन डायग्राम गिवन है, कन्वर्ट द ट्रांजिशन डायग्राम इनटू ट्रांजिशन टेबल। क्लियर? ट्रांजिशन डायग्राम को आपने ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर दिया और ऑलरेडी गिवन है तो इस स्टेप की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जो मूरे मशीन का ट्रांजिशन टेबल है डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर देंगे उसको मीले मशीन ट्रांजिशन टेबल। मूले मशीन ट्रांजिशन टेबल इनटू मीले मशीन ट्रांजिशन। इसमें एक स्टेप लास्ट का और है, अगर आपको कुछ रिडंडेंट रो मिलते हैं जो आपने कन्वर्ट किया मूरे मशीन टू मीले मशीन, अगर आप में उसको कुछ रिडंडेंट रोज मिलते हैं, रिडंडेंट रोज का मतलब क्या, उनके ट्रांजिशन स्टेट्स और इनपुट सेम है, तो आप उसमें से किसी एक स्टेट को डिलीट कर सकते हो। क्लियर है? इन केस ऑफ रिडंडेंट रोज obtained in the Mealy machine, delete the redundant row instead of redundant rows and keep one row only. मतलब 3 रोज आपके रिडंडेंट है, तो रिडंडेंट का मतलब ही यहाँ पे है एक सेम ट्रांजिशन स्टेट एंड सेम इनपुट। रिडंडेंसी को हम जो चेक करेंगे वो चेक होगी ऑन द बेसिस ऑफ सेम नंबर ऑफ स्टेट्स या सेम स्टेट्स एंड इनपुट्स, सॉरी आउटपुट्स, सेम स्टेट्स एंड आउटपुट्स। आइए कन्वर्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ मूरे मशीन टू मीले मशीन। तो प्रेजेंट स्टेट, PS स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट स्टेट, NS स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट स्टेट। इनपुट A इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 1 और इसके करस्पॉन्डिंग स्टेट होंगे एंड देन आउटपुट। ये गिवन मूरे मशीन है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है मीले मशीन। तो देखिए जैसे हमने मीले मशीन टू मूरे मशीन कन्वर्जन किया था तो हमने देखा था कि वहां पे एक स्टेट का एक से ज्यादा आउटपुट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मूरे मशीन में एक स्टेट से एक ही आउटपुट प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी, और ऐसा मीले मशीन में भी नहीं होता, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी मूरे मशीन में जो आप देखते हैं जो एक आउटपुट गिवन है उसी से आप क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली मूरे मशीन में, सॉरी मीले मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम बना लेते हैं मीले मशीन ट्रांजिशन टेबल। तो पहला स्टेप तो इसमें फॉलो होगा नहीं, जो फर्स्ट स्टेप बताया था ट्रांजिशन डायग्राम को ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करो, डायरेक्टली यहाँ पे स्टेप नंबर 2 फॉलो होगा। मीले मशीन ट्रांजिशन टेबल, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। और आप जानते ही हैं मीले मशीन के केस में हर एक इनपुट के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट स्टेट और आउटपुट होता ही होता है। तो इनपुट के केस में से A इज इक्वल टू 0 है और A इज इक्वल टू 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग भी स्टेट होगा और आउटपुट होगा, इसके करस्पॉन्डिंग भी स्टेट होगा और आउटपुट होगा। देखिए एक स्टेट है, इनिशियल स्टेट है Q1, उसका जो आप डायग्राम में देख पा रहे हो ऊपर, इनपुट 0 के रेस्पेक्ट में स्टेट क्या है Q1। अब देखिए जो आउटपुट आप देखेंगे, मतलब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो आउटपुट देखिए इन स्टेट का है, तो जो ये इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट्स हैं, आप जिसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट है, इनके जो आउटपुट आप लगाएंगे वो इनके जो आउटपुट्स होंगे जो यहाँ पे लिस्टेड है, यहाँ पे इन्हीं आउटपुट्स को आप इनके साथ एसोसिएट करेंगे। क्लियर है? तो आइए कैसे एसोसिएट करते हैं। आपने देखा Q1 स्टेट है और Q1 का आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, डायरेक्टली 0। इनपुट 1 के रेस्पेक्ट में स्टेट क्या है Q2, और इस देखिए Q2 का डायरेक्ट आउटपुट क्या है वहां पे 0। नेक्स्ट स्टेट इज Q2, Q2 का इनपुट 0 के रेस्पेक्ट में जो ट्रांजिशन स्टेट है वो है Q1, और Q1 का आउटपुट जो ऊपर देख रहे हैं वो कितना है 0। नेक्स्ट देखिए Q2 में इनपुट 1 के रेस्पेक्ट में स्टेट क्या है Q3, और Q2 का जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो क्या है 0, सॉरी Q3 का आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है 1, जो आप लास्ट में देखेंगे।
ऊपर वाली टेबल में लास्ट वाला। नेक्स्ट स्टेट इज Q3। Q3 में देखिए ट्रांजिशन स्टेट Q1 है और Q1 का आउटपुट क्या है 0। सिमिलरली देखिए Q3 और Q3 का अपना आउटपुट क्या है 1। ये स्टेप 2 आपने फॉलो कर लिया। अब स्टेप 3 की तरफ आप जा सकते हैं। ये स्टेप 2 था, 1 एप्लीकेबल ही नहीं है, ये 2 था। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखेंगे, रिडंडेंट स्टेट वाला। तो अगर आप देखते हो कि ये जो Q2 एंड Q3 है ये दोनों रिडंडेंट है। रिडंडेंट क्यों है? क्योंकि दोनों के स्टेट के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट सेम है, आउटपुट सेम है। ट्रांजिशन स्टेट सेम है, आउटपुट सेम है। तो हम इनमें से किसी एक रो को, क्योंकि हमें एक ही रखना जितनी रिडंडेंट स्टेट है, उसमें डिलीट कर देंगे। तो मान लिया मैंने Q3 को अगर यहाँ से डिलीट किया तो Q3 को डिलीट करने के बाद तो Q3 रिनेम हो जाएगा किससे, Q2 से। या Q2 को आप डिलीट, क्योंकि Q1 Q2 सीक्वेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखा हमने कि Q2 एंड Q3 के करस्पॉन्डिंग जो रोज हैं, Q2 एंड Q3 रोज आर रिडंडेंट। क्या है वो? दीज आर रिडंडेंट स्टेट्स। अब अगर ये रिडंडेंट है तो हम क्या कर रहे हैं, Q3 वाले रो को डिलीट कर रहे हैं। तो Q3 वाले रो को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। जब इसको डिलीट करेंगे तो जहां जहां Q3 होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, Q2 से। इस चीज का भी ध्यान रखना है। बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, डिलीट तो कर दिया लेकिन उसका रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं। आइए देखते हैं योर फाइनल मीले मशीन। Mealy machine after deletion of redundant states. Present state, next state, A is equal to 0, A is equal to 1, state, output, state, output। इसमें आपने देखा प्रेजेंट स्टेट में जो इनिशियल स्टेट है वो Q1 ही है और इसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन स्टेट है उसी को देखो Q1 0 में एज इट इज कॉपी कर रहा हूं ऊपर से, Q2 0। बस हमने एक को डिलीट कर दिया है Q3 वाले रो को, तो Q2 हो जाएगा। Q1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 है। फिर देखिए वो Q3 के जो सेकंड रो है उसमें Q3 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 है, तो Q3 को रिनेम कर देंगे Q2 से और उसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1। अब देखो क्या इनमें भी रिडंडेंट स्टेट है? नो। ये दोनों अब जो हमारे फाइनल बने हैं नीचे ये दोनों रिडंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो Q2 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे आउटपुट 0 और यहाँ पे आउटपुट क्या 1 है। सो दिस इज अवर फाइनल मीले मशीन जो हमें कन्वर्जन के बाद मिली आफ्टर रिमूविंग द redundant state. So this is our final answer. I hope now you are able to convert a given Mealy machine into Moore machine and a given Mealy machine into the Moore machine। बस आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन या जो दो की पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं जो याद रखने इन केस ऑफ Mealy मशीन, कि Mealy मशीन में जब आप मूरे में कन्वर्जन कर रहे हैं, मूरे से सिंगल आउटपुट मिलता है तो आप वो स्टेट्स आइडेंटिफाई करेंगे जिन स्टेट से मोर देन 1 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है और उन दोनों की स्प्लिटिंग कर देंगे। आफ्टर स्प्लिटिंग आप नया टेबल ड्रॉ करेंगे और जो टेबल ड्रॉ होगा उसको डायरेक्टली फिर मूरे में कन्वर्ट करेंगे। मूरे में कन्वर्ट करने के बाद आप ये चेक करेंगे इनिशियल स्टेट से जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो दोनों का सिमिलर है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऑब्टेन्ड मूरे मशीन में आप एक एडिशनल स्टेट ऐड करेंगे एज ए इनिशियल स्टेट जिसके ट्रांजिशन स्टेट वही रहेंगे जो प्रीवियस इनिशियल स्टेट के हैं, बस उसका आउटपुट वो हो जाएगा जो Mealy मशीन का आउटपुट है। बस यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। और मूरे मशीन में डायरेक्ट यहाँ पे जो आपको की पॉइंट याद रखना है दैट इज द रिडंडेंट स्टेट। अगर रिडंडेंट रो, सॉरी नॉट द स्टेट, रिडंडेंट रो अगर आ जाती है तो रिडंडेंट रो को आप क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करते टाइम आप ये याद रखेंगे कि जो जिन 2 या 3 रो जो सिमिलर थे जिसमें से आपने डिलीशन किया है तो प्रीवियस रो के नाम को भी रिनेम कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे Q3 को किससे रिनेम किया है, Q2 को। बच्चे इसमें यूजुअली मिस्टेक करते हैं। तो अगर हम देखें जो इस हमारे लेसन का लर्निंग आउटकम था, कन्वर्ट Mealy मशीन टू मूरे मशीन एंड मूरे मशीन टू Mealy मशीन। आई होप नाउ यू आर एबल टू कन्वर्ट any given Mealy machine to Moore or vice versa. So let us understand the takeaway from this topic.
तो इस टॉपिक से हमने लर्न किया कि हाउ टू कन्वर्ट ए मीले मशीन इनटू मूरे मशीन और वाइस वर्सा। अगर मीले मूरे मशीन के कन्वर्जन की मैं बात करता हूं तो आपने मीले मशीन में जो की पॉइंट याद रखने हैं कि जब मीले मशीन को मूरे में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये चेक करना है कि हर एक स्टेट का सिंगल आउटपुट है या नहीं है। अगर नहीं है तो उन स्टेट्स को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे एंड आफ्टर स्प्लिटिंग नई मीले मशीन डिजाइन करेंगे। जब वो नई मीले मशीन डिजाइन हो जाएगी, मतलब ड्रॉ हो जाएगी टेबल, उस टेबल को ड्रॉ करने के बाद फिर आप उसको कन्वर्ट करेंगे मूरे मशीन में। और मूरे मशीन में कन्वर्ट होने के बाद आप दोनों मशीन का बिहेवियर चेक करोगे, क्योंकि मैंने आपको इसमें की पॉइंट बताया है कि जो भी कन्वर्जन आप कर रहे हैं मीले टू मूरे और मूरे टू मीले, दोनों का बिहेवियर सेम होना चाहिए। बोथ ऑफ देम शुड एक्सेप्ट द सेम सेट ऑफ इनपुट्स एज वेल एज बोथ ऑफ देम शुड प्रोड्यूस द सेम सेट ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इनिशियल स्टेट का आप आउटपुट चेक करेंगे। तो मूरे मशीन के केस में आप एक नया एडिशनल स्टेट ऐड ऑन करेंगे जिसका आउटपुट वही होगा जो मीले मशीन का है। तो इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस आपने देखा। मूरे टू जब मीले कन्वर्जन करते हैं तो आपको सिर्फ उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि लास्ट में कुछ स्टेट रिडंडेंट तो नहीं है। रिडंडेंट का मतलब क्या है, रिपीटेड तो नहीं है। अगर रिपीटेड है तो उस रो को डिलीट कर देंगे। डिलीशन के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि जिस रो को आपने डिलीट किया है, जिस प्रेजेंट स्टेट के करस्पॉन्डिंग रो को डिलीट किया है, उसके नाम को आप अगर कहीं प्रीवियस वाले रोज में अगर यूटिलाइजेशन हो रहा है तो आप उसको रिनेम कर देंगे। तो दिस इज द वे ऑफ कन्वर्टिंग मीले मशीन इनटू मूरे मशीन। अब आता है नेक्स्ट, नाउ यू विल डू ए फीडबैक एक्सरसाइज एंड यू कैन प्रोवाइड योर इनपुट्स एंड सजेशंस।